Hello students, welcome to शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। बेटा होम साइंस में हम चैप्टर 6 स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं, प्रशासन एवं सेवाएं पढ़ रहे हैं। इसमें बच्चों लास्ट क्लास में हमने स्वास्थ्य शिक्षा के प्रसार के माध्यम के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य शिक्षा में परिवार, विद्यालय तथा सरकार की भूमिका। बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे परिवार की भूमिका। बालक बच्चों परिवार में जन्म लेता है और परिवार जो है वो बच्चे की पहली पाठशाला होती है और जो माँ है वो उसकी प्रथम शिक्षिका होती है। कहने का तात्पर्य ये कि घर में रहकर ही जो बच्चा है वो रहन सहन, व्यवहार, वार्तालाप, अच्छी और बुरी बातें सीखता है और बच्चे में अच्छी आदतों का विकास करना ही परिवार द्वारा बच्चे को दी गई स्वास्थ्य शिक्षा होती है, क्योंकि आदतों का स्वास्थ्य से गहरा संबंध होता है। घर में रेडियो, टीवी, समाचार पत्र और विज्ञापन के द्वारा भी स्वास्थ्य की शिक्षा मिलती है। अब बच्चों विद्यालय तथा विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा। परिवार के बाद बच्चों जो बच्चा है, बालक है, वो विद्यालय के संपर्क में आता है और जहाँ पर उसे स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है और उनसे ऐसे क्रियाकलाप कराए जाते हैं जिनसे उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे, जैसे कि स्कूलों में व्यायाम हो गया, खेल कूद हो गया। अब पढ़ेंगे सरकार द्वारा जन स्वास्थ्य के लिए किए जाने वाले मुख्य कार्य। बच्चों सरकार को जनसाधारण के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कार्य करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो है प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल। सरकार बच्चों जनता का साधारण स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए पूरा प्रयास करती है ना, ताकि जो नागरिक हैं वो कम से कम अस्वस्थ हों, कम से कम बीमार पड़ें। इसलिए वो अनेकों प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था करती है। दूसरा है रोगों की रोकथाम और उपचार। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी बीमारियां जैसे मलेरिया, टाइफाइड, हैजा, तपेदिक, चेचक आदि है। उन रोगों की रोकथाम के लिए सरकार को विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं। इन रोगों को फैलने पर इनके सही उपचार की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। अब बच्चों प्राथमिक सहायता। विभिन्न दुर्घटनाओं जैसे रेलगाड़ी और बसों की दुर्घटनाओं की अवस्था में सरकार जो घायल व्यक्ति हैं उनको प्राथमिक सहायता प्रदान करने की भी व्यवस्था करती है। फिर है वातावरण की स्वच्छता। अनेकों रोगों की रोकथाम करने के लिए उनके उपाय के अतिरिक्त ये भी जरूरी है कि वातावरण को साफ रखा जाए, क्योंकि बच्चों गंदगी में ही रोगों का क्या होता है, विकास होता है। अब परिवार नियोजन। देश की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए भी सरकार परिवार नियोजन संबंधी विभिन्न कार्यक्रम की व्यवस्था करती है। अब बच्चों माताओं और शिशुओं की स्वास्थ्य रक्षा। आज का जो शिशु है वो कल का राष्ट्र का निर्माता है, अतः उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सरकार को विशेष ध्यान रखना पड़ता है ना। उसके उत्तम स्वास्थ्य के लिए उसको पालने वाली माता के स्वास्थ्य की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। गर्भवती स्त्रियों की स्वास्थ्य रक्षा। बच्चों गर्भवती स्त्री को बच्चे के जन्म से पहले और बच्चे के जन्म के दौरान तथा बच्चे के जन्म के पश्चात होने वाले कष्टों को दूर करने के लिए सरकार को सहायता देने का प्रबंध करना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे स्वास्थ्य संस्थाएं एवं उनके कार्य। स्वास्थ्य संस्थाएं वे संस्थाएं हैं जो जनसाधारण के स्वास्थ्य का ध्यान रखती हैं। ये संस्थाएं जो हैं बच्चों विभिन्न प्रकार के जन उपयोगी कार्यक्रम आयोजित करके जो जन है हर व्यक्ति की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं, है ना। जन स्वास्थ्य के लिए उत्तर प्रदेश शासन केंद्र सरकार की सहायता से राष्ट्रीय, प्रदेशीय और स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित करता है। प्रत्येक कार्यक्रम में उचित संचालन हेतु 2 प्रकार के क्षेत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं एक नगरीय तथा दूसरा ग्रामीण। नगरीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बच्चों एक राजकीय चिकित्सालय और गांव के क्षेत्रों में प्रत्येक विकास खंड
ब्लॉक में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है जो गांव के रहने वाले लोग हैं उनकी सब प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कार्य करता है। और बच्चों अब है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रशासन एवं सेवाएं। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 2 प्रकार की सेवाएं उपलब्ध हैं। पहला उपचारात्मक और दूसरा है नियंत्रक व प्रोत्साहनात्मक। स्टूडेंट्स, इन केंद्रों पर जो मुख्य अधिकारी प्रभारी चिकित्सा अधिकारी होता है और जो चिकित्सकों, वार्ड बॉय आदि की सहायता से जो विभिन्न रोग हैं उनके उपचार के लिए कार्य करता है ना। और इन रोगों की रोकथाम, उनके नियंत्रण और लोगों को इन रोगों के प्रति जागरूकता, समय समय पर अस्थायी कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य वो अपने अधीनस्थों द्वारा संपन्न कराता है। और प्रत्येक 20,000 से 25,000 की आबादी वाले क्षेत्र के लिए एक पुरुष सुपरवाइजर के अधीनस्थ पुरुष स्वास्थ्यकर्ता होते हैं और इस प्रकार इन्हीं क्षेत्रों के लिए महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्री इत्यादि भी होते हैं। और ये कार्यकर्ता नई व्यवस्था के अनुसार अपने अपने निश्चित आबादी वाले क्षेत्र में जाकर हर प्रकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं और सेवाओं को क्रियान्वित करते हैं। बच्चों, सार्वजनिक रूप से सुविधाएं उपलब्ध कराने, जनसंपर्क और जन जन तक सेवाओं को पहुंचाने के दृष्टिकोण से हर छोटी इकाई क्षेत्र में जन स्वास्थ्य रक्षक नियुक्त किया जाता है और वो व्यक्ति उसी गांव का और वहीं के जो मान्य व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा संस्तुत व्यक्ति होता है और जिसको स्वास्थ्य संबंधी सभी प्रकार की जानकारी कराने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है ना। और उसको शासन इस व्यक्ति के लिए सामान्य ज़रूरत की दवाई का प्रबंध करता है और उसे मासिक भत्ता भी देता है। अब है बच्चों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का एक भवन होता है जिसमें औषधालय, प्रसव के लिए कमरा, माताओं के लिए 6 से 8 बिस्तरों का एक कमरा, ऑपरेशन का कमरा और बालकों की स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य शिक्षा और परामर्श आदि के लिए पर्याप्त स्थान होता है। इस केंद्र के निकट ही सभी कर्मचारियों के आवास भी होते हैं ना, वो रहते भी वहीं पर है। मतलब कि जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहीं पर उन कर्मचारियों के लिए घर भी बनाए हुए होते हैं। मलेरिया, चेचक और टीबी आदि जो संक्रामक रोग हैं उनके उन्मूलनों के कार्यक्रमों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से संबंध होता है ना। बच्चों, अनेक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जनमानस की सुविधा हेतु वाहन भी होते हैं और प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र में एक चिकित्सा अधिकारी, एक जन स्वास्थ्य निरीक्षक या नर्स, 4 नर्सदाइयाँ, एक स्वास्थ्य निरीक्षक, एक फार्मासिस्ट और एक सफाई निरीक्षक तथा 2 अन्य कर्मचारी होते हैं। और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का स्वास्थ्य संबंधी अन्य संस्थाओं जैसे कि औषधालय है, अस्पतालों हैं, मातृत्व तथा बाल स्वास्थ्य केंद्रों आदि से भी घनिष्ठ संबंध होता है। स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अब सब बच्चे होमवर्क नोट करेंगे। सभी बच्चे घर से ये जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं इनको आप अपनी होम साइंस की कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं। बाय बाय।